हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मुझे कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वचन। ये सुनने में तो अब बहुत ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब पेपर में करने बैठते हैं तो मुश्किल हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। मैंने एक पीडीएफ बनाई है जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी पेपर में सही से क्वेश्चन करने के लिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिखाऊंगी और ये पीडीएफ में जितना भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वचन की लैंग्वेज सबको पता होती है कि जब एक से अधिक होने या एक होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। ठीक है, आगे जो भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा सर्वनाम इनका काम करता है। आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संज्ञा की सूचना देती है। अधिकांश भाषाओं में दो वचन ही होते हैं, एक वचन होता है या तो बहुवचन होता है। जैसे लड़की हो गया, लड़की का क्या बन जाता है, लड़कियाँ। ठीक है, आगे है वचन के भेद। वचन के भेद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल। अब एक वचन क्या होता है, इसके नाम से आपको क्लियर हो होगा। एक वचन यानी कि जो किस में हो, सिंगुलर हो। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का पता लगता है उसको क्या कहते हैं, उसे एक होने का पता लगे उसको एक वचन कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाता है, एक लड़का हो गया, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़े, माता पिता, स्त्री, टोपी, ये सब जो हैं हमारे पास क्या हैं, ये सारे के सारे एक वचन में लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे है बहुवचन। बहुवचन में क्या होता है, उसी का बहुवचन बनाया। जैसे हमने लड़के, गाय, टोपी का पूछ लेगा टोपियाँ, माला का मालाएँ, पुस्तक का पुस्तकें, ऐसे पूछ लिया। लड़कियाँ आपको ना पढ़ने में अभी आसान लग रहा हो, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी वे में आ जाता है। वधू का वधुएं, ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ ना नियम होते हैं। फर्स्ट नियम बताती हूँ मैं आपको क्या होता है इसका। फर्स्ट नियम ये होता है, जैसे कि आदरणीय सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांधी जी चंपारण आए थे, आए था नहीं बोलते, उनके रिस्पेक्ट के लिए हम क्या बोल देते हैं, आए थे बोल देते हैं। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, जबकि वो सिंगुलर है लेकिन फिर भी हम थे लगा रहे हैं क्योंकि उनके सम्मान के लिए। पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, गुरु जी आज नहीं आए, ये सम्मान देने के लिए हम इनको प्लूरल बना देते हैं। अगला है, जैसे गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, श्री रामचंद्र वीर थे। आगे दूसरा रूल हमारे को क्या कहता है, एक वचन बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे नाना, मम्मी, ये सब एक वचन के लिए या बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द्रव्य के लिए जैसे केवल हमें ये याद रखना हमेशा, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू हो चुका है जिसके बेस पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्रव्य की सूचना देने के लिए द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे कभी कहता है बहुत सारे तेल लाओ, कभी नहीं होता तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता, ये सब हमेशा किस में रहते हैं, एक वचन में रहते हैं, कभी भी बहुवचन नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे वचन जो है, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में, ये लगा लो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के चलना इसको। कुछ ऐसे शब्द है जो हमेशा बहुवचन होंगे, कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते उनको। दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केश, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि, ये जो शब्द हैं ये हमेशा ही बहुवचन में रहेंगे और इनको लर्न करना है आपने। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, लोग कहते रहते हैं प्लूरल में, आपके दर्शन मिलना मुश्किल हैं, आपके तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं, ऐसे करके हमेशा कहाँ पे रहेंगे, हमेशा ही प्लूरल में रहेंगे। वचन में पुल्लिंग के इक्रांत, उक्रांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। अब एग्जांपल से देखो, जैसे एक मुनि, कभी भी जैसे मुनि होता है, मुनि का मुनियों कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाना,
या तो उसको एक मुनि का मुनि रहेगा, या तो एक मुनि बोल देंगे उसको, या 10 मुनि बोल देंगे। डाकू, डाकू भी जो होता है हमेशा ही ऐसे डाकू का डाकू नहीं बनाना, हमेशा क्या रहता है, एक डाकू 10 डाकू, एक आदमी 10 आदमी, ऐसे। अगर प्लूरल बनाना है तो उसके आगे ये नंबर्स लगा दो, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए भी इसका यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम मीटिंग जाएंगे, हम में तो पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। गुरुजी, जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था, हमने मतलब एक इंसान बोल रहा हो चाहे, लेकिन फिर वो अपने आप को बड़प्पन दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप लगा देते हैं। आप कहाँ गए थे, दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, प्लूरल करा तो ये भी प्लूरल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो सोना चांदी ये होते हैं ये हमेशा एक वचन में रहते हैं, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाना। मेरे पास बहुत सारे सोने हैं, ऐसे नहीं करना। सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत सा धन है। अगला है गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में ही किया जा सकता है, मतलब दोनों में यूज़ कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं, ये प्लूरल में है और ये सिंगुलर में। ऐसे हम इनको सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक वचन में हर प्रत्येक हर एक का प्रयोग होता है, जैसे कि हम हर एक, हर का प्रयोग, प्रत्येक का प्रयोग, हर का प्रयोग, इसमें कहाँ रहेगा, हमेशा ये हमेशा सिंगुलर में रहेगा, ठीक है। आगे समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जब भी समूह आ जाएगा, देखो लंगूरों की एक टोली मचा रहा है, यहाँ पे से में क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, सिंगुलर। ज़्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा ये सारे हैं। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है, जैसे आँख, कान, उंगली, अभी पैर, दांत, अंगूठा, जैसे ये। तो हम ऐसे तो इनका प्रयोग जो होता है बहुवचन में ही होता है, ठीक है। लेकिन एक वचन से ज़्यादा में अगर करना हो तो एक आँख, 2 आँख, ऐसे बोलने के लिए हम उनके आगे एक आँख, 2 आँख ऐसे लगा देते हैं। झाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, भिखारी भूखे मर रहे हैं। आगे ये है आपका इम्पोर्टेंट आ गया बिल्कुल, जो इसको जो इसमें इम्पोर्टेंट कह रही हूँ उसके बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे हुए हैं। कभी भी जैसे ये हो गया, लोग हो गया, जन हो गया, समूह हो गया, वृंद, दल, गण, ये आदि सारे जो हैं ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कैसे, अगर मैं कह दूँ आपको क्या करना है, छात्र है हमारे पास, छात्र, छात्र को छात्राओं ऐसा कुछ नहीं बनाना, तो उसके आगे अगर उसको बहुवचन बनाना है तो उसके पीछे गण लगा दो, वो क्या बन जाएगा, बहुवचन। मजदूर लोग काम कर रहे हैं, ये हमेशा पहले से ही प्लूरल में है। स्त्री, स्त्री का बहुवचन, स्त्रियों ऐसे कुछ और वगैरह नहीं बनाना, स्त्री जाति बनाना है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको पढ़ लेना। ये देखो, रात रातें, किताब किताबें, बहन बहनें, झील झीलें, सड़क सड़कें, आँख आँखें, पुस्तक। अब अगर हमें बोला है ना एक आँख, मेरी दोनों आँख, ऐसे बोलना होता है। बुझा बुझाएं, माता माताएं, ऐसे। यहाँ लगा दो चिड़िया चिड़िया, इनको आप देख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये देखो, इनको अगर हम किसी चीज़ के उसके पीछे ना जिसका हम प्लूरल बनाना है, दल, वृंद, वर्ग, जन, जनलोग, गण, ये जो शब्द हैं अगर उनके पीछे लगा दे तो वैसे ही वो प्लूरल बन जाएंगे ये सारे। और हाँ, ये जो है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं, आपसे पूछ लेगा राजा, राजा का प्लूरल बताओ, आप कहोगे प्लूरल, तो इसको होता ही नहीं, क्योंकि ये तो एक वचन और दोनों वचन दोनों में सेम रहता है। नेता, नेता, पिता, पिता, चाचा, क्षमा, प्रेम, बाजार, दादा, ठीक है।
और ये देखो जल, जल गिरी योद्धा फल पानी, कभी ये तो पानी हो दे दो मेरे को, नहीं कहते ना क्रोध फूल, ये हमेशा ही प्लूरल में रहते हैं। अब देखो जब शब्दों को 2 बार प्रयोग किया जाता है, भाई भाई, तुम दोनों भाई भाई हो, बहन बहन, गाँव गाँव, ऐसे करके, ये सारे आप देख सकते हैं। मुनि का मुनियों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, श्रीमती श्रीमतियों, ये सारे के सारे प्लूरल। पत्ता पत्ते, बच्चा बच्चे, ये देखो सारे के सारे जो हैं हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल बनाए हुए हैं। ठीक है, गुरुजी नहीं आए थे। ये हमारा सारा हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एस्टेट में आए हुए हैं। पहला तो एक डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है एस्टेट में, संज्ञाओं को जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? वचन। ये आंसर हो जाएगा हमारा। वचन की दृष्टि से, ये मेरे एस्टेट 2022 में आया हुआ है। वचन की दृष्टि से कौन सा युगम सही है? सही बोला हुआ है। ठीक है, दर्शन, दर्शन का तो हम प्लूरल बना नहीं सकते, तो गलत हो गया। प्राण, प्राणों, ये भी गलत हो गया, इसका भी नहीं प्लूरल बना सकते। हस्ताक्षर, हस्ताक्षरों, इसका भी कभी प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो शब्द अभी मैंने पढ़ा है ये पहले से ही प्लूरल होते हैं। नारी का नारियाँ, ये नारियाँ होता है, ये भी गलत दिया हुआ है इसमें। ये स्टार लगाते हैं इसको क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि नारी का नारियाँ आएगा, नारियों लिखा हुआ है, तो सबको ही मार्क्स मिल गए थे। अगला हमारे पास एक वचन से बहुवचन बने असंगत, मतलब जो सही नहीं है वो बताना है। डाकू, डाकुओं, डाकुओं कभी नहीं होता, जो हमेशा डाकू जो होता है वो पहले से ही प्लूरल होता है। ठीक है, अब तरबूजों, तरबूज में जो होता है ये वाला हमारे पास सही है। वधुएं, जो वधु का प्लूरल होता है वो क्या होता है? वधुएं। भालुओं, भालू का ये कभी नहीं होता, इसका भी क्या होता है? भा लू पे बड़े ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, अब देखो जो तरबूजों होता है ना, तरबूजों में भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी, छोटे ऊ की कभी नहीं आती। ये इसमें मिस्टेक है, ये गलत हो गया। इसमें बड़े ऊ की मात्रा थी, ये भी मिस्टेक होगा। भालुओं, ये भी मिस्टेक। तो कौन सा सही आएगा? वधु है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है वह हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन होता है? मैंने पढ़ाया था ना कुछ अक्षर, हस्ताक्षर, दाम, दान, ये सब होते हैं। जो चिड़िया का चिड़िया बन जाता है, तिजोरी का तिजोरियाँ, समाचार पत्र का भी एक समाचार 2 समाचार पत्र ये हो जाता है, लेकिन जो हस्ताक्षर होता है वो हमेशा ही बहुवचन में होता है। अगला है वह टोपी का बहुवचन बताना है, तो क्या हो जाएगा? टोपी यहाँ। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जो कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे छात्र दिया हुआ है हमें, तो जो छात्र है ये नहीं करना उसको छात्रों, छात्राएं, छात्रा, ये नहीं करना है। बताया था ना गण, जन, ये लगा दो उनके पीछे, तो क्या बन जाता है? प्लूरल छात्र गण, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखो ये पूछा हुआ है उसने, राशि का बताना है, राशि यहाँ तो क्या हो जाएगा? राशि। ये ना सोच लेना कि जो राशि होता है उसके ऊपर बड़े की मात्रा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो आपका आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको इजी टॉपिक मत मानना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है तो फुल मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू।